दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है। सड़क पर चलते हुए कोई भी हादसे का शिकार हो सकता है, या फिर घर में रहकर भी कभी भी बीमारी से सामना हो सकता है, हादसा हो सकता है। लेकिन जब ये सब होता है तो हम लोग क्या करते हैं? सोचिए क्या करते हैं। आप सही सोच रहे हैं। 108 एम्बुलेंस को फोन करते हैं, उम्मीद भी यही करते हैं कि एम्बुलेंस आएगी और हम अपने मरीजों को, या हमें अगर दिक्कत है तो हम अस्पताल पहुंच जाएंगे। आज की कहानी में यह बात नहीं है कि एम्बुलेंस बुलाने पर नहीं आई। आज कच्चा चिट्ठा में हम आपको बताएंगे कि एम्बुलेंस दौड़ तो रही है और खूब दौड़ रही है, लेकिन कहां किसके यहां पहुंच रही है यह किसी को नहीं पता है। और सरकार औसतन हर महीने लगभग 29 करोड़ रुपए इसी सेवा में खर्च कर रही है। लेकिन अगर आप ये जानेंगे कि ये 29 करोड़ रुपए का खेल ये कागजों का खेल है, तो फिर आप हैरान हो जाएंगे। हम ये दावा नहीं करते कि सारा एम्बुलेंस का जो चिट्ठा निकल कर सामने आया है या जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो सब फर्जी है, लेकिन गड़बड़ियां तो हैं। एक रिपोर्ट आप देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा कि गड़बड़ियों की शुरुआत कहां से हुई है। सेवा की आड़ में घोटाले की जुगाड़। मध्य प्रदेश में अभी 2000 एम्बुलेंस प्राइवेट हाथों से संचालित होती हैं और करीब 500 सरकारी व्यवस्था से चलती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मध्य प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को संचालित करने वाली कंपनी है जय अंबे इमरजेंसी सर्विस। कहने को तो इस कंपनी को सरकार ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। कंपनी की जिम्मेदारी ये है कि मध्य प्रदेश में जहां भी मरीजों को एम्बुलेंस की जरूरत हो वहां तक ये एम्बुलेंस को पहुंचा सके। लेकिन क्या आपको पता है कि इस कंपनी के द्वारा एक बहुत बड़ा स्कैम किया जा रहा है, एम्बुलेंस स्कैम। आप जैसे हैरान हो रहे हैं हम भी हुए थे और ऐसे ही परेशान हुए थे और सोच रहे थे कि बताओ, लोगों की जान बचाने के नाम पर ही घोटाला कर दिया गया। परत दर परत आपको इस स्कैम की एक एक कहानी बताते हैं। पहली गड़बड़ी, आप ये तस्वीर देखिए। स्क्रीन पर जो आप एम्बुलेंस देख रहे हैं, आपको रजिस्ट्रेशन नंबर देखकर लग रहा होगा कि ये छत्तीसगढ़ में संचालित होने वाली एम्बुलेंस है, लेकिन आप गलत हैं साहब। एम्बुलेंस संचालित करने वाली कंपनी ने जैसे नियमों को न मानने की कसम खा रखी है। कंपनी ने पैसों को बचाने के लिए एमपी से रजिस्ट्रेशन करवाने की जगह छत्तीसगढ़ से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या ये नियम विरुद्ध है? तो जी हां साहब, नियम कहते हैं कि अधिकतम 1 साल तक आप दूसरे राज्य के रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके बाद आपको मौजूदा राज्य में रजिस्ट्रेशन कराना ही होगा। लेकिन ये कंपनी पिछले लगभग 5 साल से छत्तीसगढ़ के रजिस्ट्रेशन से ही काम चला रही है। वो मध्य प्रदेश में कितने समय तक रह सकती है और
क्या इसकी प्रोसेस रहती है? ये मोटरयान अधिनियम 1988 के तहत अन्य राज्य से जो गाड़ी आती है वो मैक्सिमम 12 महीने यानी 1 साल के लिए पंजीयन चिन्ह बदलाए बिना रह सकते हैं। मैडम या उनको इनकम जो टैक्स होता है वो भरना होता है। मैडम यदि कोई एम्बुलेंस होती है तो उसको कितना टैक्स जमा करना पड़ता है? अन्य राज्य कोई एम्बुलेंस अगर चलती वो है? डिपेंड्स ऑन द जो इसका इनवॉइस रहता है ना उस पर डिपेंड। ये तो इस घोटाले की पहली तस्वीर है। ये तो इस घोटाले की पहली कहानी है। ये भी कह सकते हैं कि ये तो बस शुरुआत है। अभी तो आगे आगे देखते जाइए। एम्बुलेंस स्कैम की परत बहुत गहरी है। अब आप जरा इस बिल को देखिए। 9,47,29,20,715 रुपए। 10 अंकों की संख्या को देखने के बाद आप कह रहे होंगे कि ये तो किसी मोबाइल नंबर जैसा लग रहा है, लेकिन ये मोबाइल नंबर नहीं, एम्बुलेंस सेवा का भारी भरकम राशि वाला बिल है, जो कि आपके और हमारे टैक्स से भरा जाने वाला है। तो हम आपको बता देते हैं कि ये बिल इसी एम्बुलेंस सेवा कंपनी जय अंबे इमरजेंसी को भुगतान किया गया है। और ये जानकारी विधानसभा में इसे लेकर किए गए सवाल के जवाब में सामने आई। यानी मई 2022 से जनवरी 2025 तक का भुगतान है, यानी 32 महीने का बिल है, यानी एवरेज 29 करोड़ का भुगतान हर महीने किया गया है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, कहानी तो अब शुरू होती है। अब जरा इस कागजों के पुलंदे को देखिए। ये पूरा कच्चा चिट्ठा है उस घोटाले का जो जय अंबे इमरजेंसी सर्विस कंपनी के द्वारा लोगों की जान बचाने के एवज में किया गया है। इस लिस्ट में आप देख रहे होंगे कि कुछ एम्बुलेंस 400 किलोमीटर, कुछ 500, कुछ 600 किलोमीटर और कुछ तो लगभग 650 किलोमीटर तक दौड़ रही हैं। लेकिन ये आंकड़े महीने भर के नहीं, एक दिन के हैं। एक दिन में एक एम्बुलेंस 600 किलोमीटर से ज्यादा दौड़ रही है, वो भी एक जिले में, एक दिन में। लेकिन कहां जा रही है, कहां दौड़ रही है, कहां से आ रही है, किस अस्पताल में मरीज को छोड़ रही है, ये जानकारी ना तो कंपनी ने दी है और ना हम आपको दे पाएंगे। लेकिन विस्तार न्यूज यदि पड़ताल पर निकला है तो पूरी पड़ताल करके ही लौटेगा। इस घोटाले की परत को उधेड़ने के लिए विस्तार न्यूज के रिपोर्टर विवेक पांडे अपने कैमरामैन के साथ निकल पड़े उन लोगों से मिलने जिनके मोबाइल नंबर इस लिस्ट में थे, यानी जिन मरीजों ने 108 नंबर पर फोन कर एम्बुलेंस सेवा का इस्तेमाल किया था। क्या देखा विस्तार न्यूज ने? क्या वाकई एम्बुलेंस जान बचा रही थी? क्या वाकई मरीजों ने कॉल किया था? क्या वाकई मरीजों को एम्बुलेंस मिली थी? क्या अस्पताल एम्बुलेंस पहुंची थी? सारे सवाल मिलेंगे। चौंक गए आप। कागजों में दौड़ती एम्बुलेंस की कहानी की एक झलक देखकर चौंक गए आप। एक गाड़ी जो ना सिर्फ गलत तरीके से रजिस्टर्ड होकर मध्य प्रदेश में चल रही है, और सिर्फ एक एम्बुलेंस नहीं, 2000 से ज्यादा एम्बुलेंस। अब एक एम्बुलेंस एक जिले में एक दिन में कितने किलोमीटर चल सकती है? पूछिए अपने आप से। 100-200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, लेकिन 600 किलोमीटर चल सकती है। चलिए हम भी ये मान लेते हैं कि चल गई होगी 600 किलोमीटर। क्या पता बहुत दिन रात काम किया होगा, पहिए थमे ही ना हो। लेकिन विस्तार न्यूज आपको कच्चा चिट्ठा में अब जो रिपोर्ट दिखाने जा रहा है, आप भी कह देंगे कि बॉस कुछ तो गड़बड़ है। कहानी शुरू हुई थी एम्बुलेंस के स्कैम की, लेकिन फिर भी कहानी को समझने के लिए उसकी तह तक जाना बहुत जरूरी था।
आप क्यों विश्वास करेंगे विस्तार न्यूज की इस खबर पर? आप क्यों ये कहेंगे कि अरे एम्बुलेंस 600 किलोमीटर चली है जिसका कच्चा चिट्ठा मेरे हाथ में है? आप क्यों यकीन करेंगे? आपको यकीन दिलाने के लिए हमारे सहयोगी विवेक पांडे पहुंच गए भोपाल से 100 किलोमीटर दूर, और फिर जो रिपोर्ट आई है वो आप देख लीजिए। ये हैं विस्तार न्यूज के रिपोर्टर विवेक पांडे। जब ये रिपोर्ट विस्तार न्यूज के दफ्तर में लाए तो इनकी रिपोर्ट देखकर हर कोई हैरान था। लेकिन सवाल ये था कि क्या सिर्फ कागजों के आंकड़ों पर यकीन कर पाना इतना आसान होगा? क्या एम्बुलेंस को चलाने में कोई घोटाला हुआ है? क्या एक एम्बुलेंस एक जिले में एक दिन में 500 से 600 किलोमीटर दौड़ नहीं सकती? तो जवाब मिला कि अब जरूरत है इस घोटाले की परतें उधेड़ी जाएं। तो फिर उस कच्चे चिट्ठे को खोलना शुरू किया गया। इस लिस्ट में आप देखेंगे कि ऐसी कई डिटेल्स सामने आई हैं जिसमें एक दिन में एक ही एम्बुलेंस 600 किलोमीटर तक चली है। लेकिन कितने मरीजों को छोड़ा, कितने मरीजों को कौन से अस्पताल लेकर पहुंचे, कोई जानकारी नहीं। सबूत भी देख लीजिए। 20 मई 2024 को CG04 NU 4311 एक दिन में 646 किलोमीटर चली है। 6 मोबाइल फोन नंबर का जिक्र है। न पूरी जानकारी है, न अस्पतालों की जानकारी, बस एक फिर जवाब सुन लीजिए। आपने 2024 में क्या कोई एम्बुलेंस बुक की थी? कोई एम्बुलेंस बुक नहीं करी है। आपकी तरफ से कोई 108 को फोन किया गया? नहीं। किसी ने आपका नंबर लिया था क्या? क्या पता, मुझे नहीं पता। आपने कभी एम्बुलेंस नहीं बुलवाई आपकी? हाँ, हमने सिर्फ जिला का हुआ था हमारा 3 साल। अच्छा। ये 3 मार्च को 3 साल हो गई। अच्छा। हाँ। आपके नाम से एम्बुलेंस कभी बुक ही नहीं की गई? हाँ, कभी नहीं की गई। कभी नहीं की गई। तो सुन लिया आपने, न फोन किया, न एम्बुलेंस मंगाई, तो फिर एम्बुलेंस चली कहां? यही है पूरा घोटाला, यही है पूरा स्कैम, यही है सरकार को चूना, यही है एम्बुलेंस स्कैम, यही है कागजों में एम्बुलेंस दौड़ने का सबूत। सुन लीजिए पूरी पड़ताल की कहानी। हेलो, इसमें नंबर लिखा हुआ कि आपने एम्बुलेंस सुविधा ली थी। नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं पड़ी इस चीज की। नहीं पड़ी थी? जी। विस्तार न्यूज ने अपनी ग्राउंड रिपोर्ट से एक खुलासा कर दिया कि मामला बड़ा है और आकंठ भ्रष्टाचार से जुड़ा है। अब तक की पड़ताल में 3 बड़ी बातें सामने आई हैं। पहला घोटाला, अवैध तरीके से गाड़ियों को एमपी में संचालित किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के राजस्व को लाखों करोड़ों का चूना। दूसरा घोटाला, कागजों में एम्बुलेंस दौड़ाई गई, सरकार को सेवा के नाम से चूना लगाया। घोटाले की अगली कड़ी में अब यह जानना भी था कि जय अंबे इमरजेंसी सर्विस की गड़बड़ी
जो सामने आ चुकी थी। पीआरओ का क्या कहना था, ये भी आपको बताते हैं। नहीं, इस प्रकार के तो ऐसा कोई संज्ञान में हमारा मामला नहीं आया है। अगर भविष्य में ऐसा कोई मामला आता है तो हम बिल्कुल उस पर जांच करेंगे। जो आप ज़्यादा किलोमीटर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक ज़िले से दूसरे ज़िले के आईएफटी केसेस में भी बात होती है। जैसे आप अगर दूरी तय करते हैं तो एक दोनों डिस्टेंस अगर अपन बात करते हैं तो उसका एक पूरा केस नापा जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग हो सकता है कि कोई ऐसे केसेस आए हों, जिसको बीच में सरकार ने भी हमें इस प्रकार की जानकारी प्राप्त हुई थी। उस पर भी हमने मतलब उसका जांच करवाई थी। लेकिन सिर्फ कहानी यही खत्म नहीं होती है। 2 रिपोर्ट में 2 घोटाले हमने दिखाए हैं। अब आगे की कहानी में इस घोटाले को खोलने वाले व्यक्ति के बारे में बताएंगे और ये भी बताएंगे कि जिम्मेदार क्या कहते हैं इस गड़बड़ घोटाले के बारे में। गड़बड़ी तो बहुत जबरदस्त है। अब इस पर क्या कहा जाए, इस पर तो अब जिम्मेदार एक्शन लेंगे, लेकिन जिम्मेदार क्या कह रहे हैं यह भी जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि ये खुलासा आखिर हुआ कैसे, और एम्बुलेंस में उनके संचालन में गड़बड़ियों की बात कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी कई बार इस तरह के सवाल उठते रहे हैं। सवाल विधानसभा में भी उठे थे, उसके बाद जवाब भी दिए गए और उसके बाद फिर मंत्री तक विस्तार न्यूज पहुंच गया। उन्होंने भी क्या कहा है वो भी आप देख लीजिए। कागजों में दौड़ती एम्बुलेंस की कहानी सामने आने के बाद जब पूरा घोटाला उजागर हो गया तो जरूरी ये भी था कि जिम्मेदारों तक इस महा घोटाले की गूंज पहुंचे। विस्तार न्यूज ने इस मामले की सारी परतें खोलने के बाद मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और सूबे के स्वास्थ्य मंत्री से सवाल भी पूछा। ये जानने की कोशिश भी की कि क्या इस मामले में अब एक्शन होगा, क्या जय अंबे इमरजेंसी सर्विस का टेंडर रद्द किया जाएगा। इन सवालों के जवाब हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि आखिर इस मामले का खुलासा हुआ कैसे। कच्चा चिट्ठा की इस कड़ी में अब आप इनसे मिलिए। ये हैं कांग्रेस के आरटीआई विभाग के अध्यक्ष पुनीत टंडन, जिन्होंने इस मामले की शिकायत लोकायुक्त से भी की है और विधानसभा में सरकार की तरफ से मिले जवाब को आधार बनाया है, जिसमें सरकार ने कंपनी के खिलाफ एक्शन की बात कही थी। देश में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में जो एग्रीमेंट हुआ है 108 एम्बुलेंस का, उसमें 2061 गाड़ियां हैं, जो कि हर जिले में 20 से 25 गाड़ियां हैं। विदिशा जिले की पहली जानकारी आती है, जिसमें हमने निकाला कि एक दिन में एक एम्बुलेंस 500 से 600 किलोमीटर चलना हमने उसमें देखा है। और जबकि जब एक ज़िले में 20 से 25 गाड़ियाँ हैं तो कैसे संभव है कि एक गाड़ी का नंबर लगेगा, जो कि अपने आप में एक जांच का विषय है। वहीं इनको 2.5 साल में 1000 करोड़ का भुगतान होता है, तो क्योंकि किलोमीटर से भुगतान हो रहा है। जब इस प्रकार के 500 किलोमीटर गाड़ियाँ जब चलना दिखाया जा रहा है तो कहीं ना कहीं ये एक शंका जाहिर होती है कि कैसे चल रही हैं। तो ये बड़ी जाँच का विषय है, जिसको लेकर के हमने लोकायुक्त समकक्ष एफिडेविट्स भेजा हुआ है, दिया हुआ है। कुल मिलाकर मामला विधानसभा में पहुंच चुका है और मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी मामला उठ चुका है। लेकिन खास बात यह है कि सरकार भी मान रही है कि गड़बड़ी तो है, इसलिए जांच की बात कही जा रही है। यही सवाल लेकर विस्तार न्यूज की टीम पहुंची स्वास्थ्य मंत्री के पास। अब आप सुन लीजिए क्या कहा है मंत्री जी ने। एम्बुलेंस सेवाएं तो सरकार चला रही है, कागजों में मरीजों को भर्ती कराया जा रहा है। कई जिलों में मरीजों को 400 किलोमीटर तक लेकर गए हैं। लॉग बुक में इसकी बाकायदा एंट्री है।
इसकी एक मॉनिटरिंग की टीम है हमारे यहाँ एनएचएम में, जिसमें कि टेंडर में जो शर्तें दी रहती हैं उसका जब उल्लंघन होता है तो नोटिस देना, उनको ब्लैकलिस्ट करना, पेनल्टी लगाना। तो इस प्रकार से यदि कोई घटनाएं आती हैं तो जब उसकी हम समीक्षा करेंगे तो इस विषय को ध्यान में रखेंगे। तो कहानी बड़ी है, खुलासा बड़ा है, घोटाला बड़ा है, लेकिन कार्रवाई बड़ी होगी तो इस बंदरबाट पर लगाम लगेगी। नहीं तो ऐसे ही सेवा के नाम पर कागजों पर एम्बुलेंस दौड़ती रहेगी और विस्तार न्यूज कच्चा चिट्ठा खोलता रहेगा। जब ये पूरी रिपोर्ट तैयार हो रही थी तो मन नहीं माना, सोचा क्यों ना खुद से ही फोन करके जरा पूछ लिया जाए। जो पूरा डेटा सामने आया था कि इस नंबर के लोगों को एम्बुलेंस दी गई, तो फिर क्या निकला वो भी आपको सुना देते हैं। मेरा नाम विवेक शुक्ला है, मैं विस्तार न्यूज से बोल रहा हूं। आप डॉक्टर हैं या कुछ और काम करते हैं? मैं डॉक्टर नहीं हूँ सर, स्टडी चल रही है, अभी स्टूडेंट हूँ। अच्छा, स्टूडेंट है। कभी आपने एम्बुलेंस बुलाई है फोन करके? जी, एम्बुलेंस बुलाई थी शायद 2022-23 में बुलाई थी, 22 में। अच्छा, 22 में बुलाई थी। क्यों बुलाई थी, कोई बता सकते हैं आप? क्या जरूरत पड़ी? डिलीवरी के लिए बुलाई थी सर। 2024 में तो एम्बुलेंस नहीं मंगाई आपने ना? नहीं सर, नहीं मंगाई। ओके, मैं विस्तार न्यूज से बोल रहा हूँ। आप डॉक्टर हैं या फिर कहीं और काम करते हैं? हम तो मजदूरी करते हैं साहब, गाँव में। अच्छा, मजदूरी करते हैं। जी। आपने कभी एम्बुलेंस मंगाई है? एम्बुलेंस मंगाई थी बहुत पहले। बहुत पहले? कब, यानी कि बच्चे के टाइम पे। बच्चे के टाइम पे? मुझे बताइए तारीख क्या थी? अब तारीख को तो मालूम नहीं है, वो 10-12 साल हो गई, पहले की बात है। 10-12 साल पहले मंगाई थी? जी। सोचिए, जो एजेंसी 2021 से काम कर रही है, 10-12 साल पहले जिन लोगों ने एम्बुलेंस मंगाई, वो उनका नाम फिर क्यों इस लिस्ट में है? वो मना कर रहे हैं कि हमने तो एम्बुलेंस मंगाई नहीं है। अब सीधे रुख करते हैं हमारे सहयोगी विवेक पांडे की तरफ। विवेक, बड़ा खुलासा जिसका उजागर हुआ है, गड़बड़ियां तो हैं, अब और जरा जांच सरकार अपने स्तर पर कराए, एक एक नंबर को पड़ताल करे, तब पता चलेगा कि कितनी गड़बड़ियां इसमें हुई हैं। क्या आपने देखा, जरा संक्षिप्त में बताइए। देखिए, इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इस कंपनी में दो बड़े गड़बड़ झाले हैं। एक तो कंपनी का नंबर छत्तीसगढ़ में रजिस्टर्ड है, जबकि होना ये चाहिए था कि मध्य प्रदेश में वो नंबर रजिस्टर किया था। इसके अलावा जिन लोगों ने एम्बुलेंस कभी सुविधा ली नहीं, कभी उनने फ़ोन नहीं किया, 10 साल बाद कंपनी ने वही नंबर डालकर सरकार से लाखों करोड़ों रुपए का गरीबों के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला बजट और सुविधा का फ़ायदा गरीबों को मिला नहीं और कंपनी ने इसमें मुनाफा कमा लिया। अब देखना दिलचस्प है कि एनएचएम के कितने अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है, क्योंकि जिन नंबर के आधार पर ये पूरी बात कही गई, भुगतान किया गया, वो तो पूरी तरीके से फेक है। तो आखिर ये पास कैसा हुआ? विवेक, जब आप जय इमरजेंसी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के दफ्तर पहुंचे थे, तो जो पीआरओ हैं तरुण परिहार, उनसे आपने टटोलने की कोशिश की, उन्होंने कितना आपका साथ दिया? देखिए, किसी कंपनी का पीआरओ कंपनी के पक्ष में ही होता है। हालांकि तरुण ने ये बात मानी कि कुछ गड़बड़ियां अगर है तो हम सुधार लेंगे, लेकिन जब हमने उनको बताया कि गड़बड़ी इस स्तर पे हुई है, तो तरुण ने कंपनी के पक्ष में तो कोई बात नहीं कही, लेकिन दबी जुबान में ये कहा कि वो उसकी नौकरी है, वो उसको करने दिया जाए। कंपनी की तरफ से जो बात कही गई है वो उसने फिर से दोहरा दी। खैर, वो तो छोटा सा पार्ट है, लेकिन इसमें मिली भगत किसकी है? क्या एनएचएम के अधिकारियों के साथ जे इंटरप्राइजेस या फिर हेल्थ सेवाओं के लिए काम कर रही इस कंपनी के कई अधिकारियों की है, जो इतनी आसानी से फर्जी नंबर लगाकर सरकार से लाखों करोड़ रुपए आसानी से? ठीक है विवेक, अब इस पूरे पड़ताल में जो रिपोर्ट आपने भेजी, हमने दर्शकों को बताई, और कैसे सेवा के नाम पर गड़बड़ियां की गई, सरकार को चूना लगाया गया, ये जनता के सामने रखा है, इस कच्चा चिट्ठा को खोल कर रख दिया है। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कच्चा चिट्ठा का मकसद ये था कि उन गड़बड़ियों को आपके सामने इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट के माध्यम से रखें जो आपसे छुपी हुई हैं।